Chapter 6 Tissues, Session 2. In this session, we will study about the plant tissue. Let us start the permanent tissue. What happens to the cells performed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो जो हमने पिछले क्लास के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था. There were 3 types of meristematic tissue: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा था कि अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गए. टिश्यू मतलब बना है, वो कैसे बनेगा? सेल्स में से. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो जो सेल्स बने थे वो टिश्यू में कन्वर्ट हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर. अब वो ग्रोइंग होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग टिश्यू है. एक पॉइंट आएगा, एक मैच्योरेशन लेवल आएगा, जिसके बाद ये ग्रोथ होगा सेल का, वो स्टॉप हो जाता है. दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. As a result, they form a permanent tissue. तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो सेल को डिवाइड करने का जो कैपेसिटी होगा वो खो देंगे. एंड दे विल स्टॉप ग्रोइंग फर्दर, एंड वो फिर बाद में कहलाएंगे परमानेंट टिश्यू. ओके, सो now you should know that meristematic tissue are the growing tissue, you can say living tissue या dividing tissue. ये अलग अलग नेम से हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को. एंड जो परमानेंट टिश्यू है वो है एकदम, हम बोल सकते हैं डेड टिश्यू, वो ग्रो नहीं करेंगे. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो ये जो परमानेंट टिश्यू जब बनता है तो एक प्रॉपर शेप, एक साइज आ जाता है, एंड फिर वो एक पर्टिकुलर फंक्शन में लगे रहेंगे. तो ये प्रोसेस को, जो परमानेंट टिश्यू फॉर्म होने के प्रोसेस को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. तो ये अलग अलग टाइप्स के परमानेंट टिश्यू बनाने में हेल्प करेगा ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस. अंडरस्टूड? तो बहुत सिंपल सा ये पार्ट है परमानेंट टिश्यू. उसके अंदर भी हम सब टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे. परमानेंट टिश्यू, in that we have first category, that is a simple permanent tissue. The simple permanent tissues are made of similar cells performing similar functions. तो जितने भी परमानेंट टिश्यू है वो सब के अंदर सेम सेल्स होंगे, सिमिलर सेल्स होंगे, एंड उसका फंक्शन भी सेम होगा. एक एग्जांपल लेते हैं कि हार्ट के अंदर जितने भी सेल्स है वो सब सेम है, एंड सबका फंक्शन सेम ही है. वैसे ही परमानेंट टिश्यू में होता है. These are the basic packaging tissues in the plant. तो ये जो पैकेजिंग टिश्यू मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो उसके शेप देता है, उसको हम बोलते हैं बेसिक पैकेजिंग टिश्यू. दिस इज द डायग्राम ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू. उसके अंदर थोड़े बेसिक्स जो है वो हम नाम है वो पढ़ लेते हैं. एक तो एक्यूटिकल जो एकदम एक्सट्रीम लेयर है बाहर का, फिर आता है एपिडर्म्स जो अंदर का लेयर है, देन आता है कोलेंक्मा, पैरेंक्मा एंड फ्लोएम, जाइलम एंड वस्कुलर बंडल्स. ये सब अलग अलग पार्ट्स है प्लांट टिश्यू के, एंड वो हम आगे के सेशंस के अंदर एंड थोड़े इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे. Now we'll start with a simple permanent tissue. So for that we should know that it has a 3 different types. First one is the parenchyma, that we are going to study in more detail in this session, as well as cholenchyma. This is the second type,
and the third one is the sclerenchyma. These are the three different type of simple permanent tissues which we will study in detail in this session. A few layers of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. तो ये परमानेंट टिश्यू होते कहाँ पे है? तो एक तो आपको आपने एपिडर्म्स देखे, ठीक है, क्यूटिकल्स जो आउटर लेयर है उसके नीचे का लेयर है एपिडर्म्स, उसके थोड़े नीचे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो है पैरेंक्मा. ओके, बहुत सारे लोग उसको पैरेंकाइमा या पैरेंक्शाइमा ऐसा भी प्रोनाउंस करते हैं. आई हैव सर्च इन द गूगल, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पैरेंक्मा. It consists of a relatively unspecialized cells with a thin cell walls. They are living cells. तो ये पैरेंक्मा है, उनके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उसके अंदर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है, बहुत ही पतले से सेल वॉल होते हैं. तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है टिश्यूज के, अलग अलग टिश्यू का, उसका आपको ध्यान रखना है, उसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है. एंड दे आर लिविंग सेल्स. तो आपको पूछेंगे कि what are the characteristics or the properties of the parenchyma? तो ये आप लिख सकते हो अंदर कि they have relatively unspecialized cells with a thin wall and they are living. They are usually loosely arranged, मतलब दूर दूर होते हैं, एकदम loosely arranged होते हैं, जैसे कि लिक्विड के अंदर आप देख लो. Thus, larger spaces between the cells, that is the intercellular spaces, are found in this tissue. It is given in figure 6.4a. This tissues generally stores food. तो ये पैरेंक्मा है, उसका ये फंक्शन भी आपको पता चल गया कि this tissue generally stores food also. Now let us see the structure of the parenchyma. So here these are the intercellular spaces which is shown here. You can see between the cells and it is very large. Okay, and this is a microscopic view actually. So you should know that the parenchyma tissues have large intercellular spaces and they store food. In some situations, it contains a chlorophyll and perform photosynthesis, and then it is called sclerenchyma. तो जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसका एक कैटेगरी है पैरेंक्मा. अब ये पैरेंक्मा के अंदर जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पैरेंक्मा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करता है. एंड देयरफॉर व्हेन पैरेंक्मा कंटेन्स क्लोरोफिल you will name it as a sclerenchyma. Okay, chloro. So the word we have taken half from here, chloro, that is chloreng, and kma we have taken from parenchyma. Sclerenchyma is the name. तो आपको पूछ सकते हैं what is the sclerenchyma? Sclerenchyma is nothing but a parenchyma which contains a chlorophyll and perform photosynthesis is called sclerenchyma. Right? Very simple definition, easy definition. In aquatic plants, large air cavities are present in a parenchyma to help them float. तो ये एक्वेटिक जो प्लांट्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर कैविटीज होती है, एंड एयर कैविटीज का रीज़न है कि वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाए. तो यहाँ पे एक और नया टिश्यू का नाम आएगा. सच अ parenchyma टाइप इज कॉल्ड एरेंक्मा. तो एयर है, जो एयर कैविटीज है प्लांट्स के अंदर, तो वो टाइप के टिश्यूज को हम बोलेंगे एरेंक्मा. अंडरस्टूड? क्लोरेंक्मा का आपको मीनिंग पता चल गया, एरेंक्मा का मीनिंग आपको पता चल गया. नाउ कम्स द नेक्स्ट अनदर टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, that is the second one, sclerenchyma. We have studied a parenchyma. It has a two different type of categories. So sclerenchyma when contains chlorophyll, and when it has air cavity it is called as erenchyma. Now the second one, that is the sclerenchyma. The flexibility in the plants is due to another permanent tissue, sclerenchyma. जो फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो आप ऐसे बेंड करो, वो ब्रेक नहीं होंगे स्टेम में, कोई भी एंगल में आप बेंड करोगे तो इजीली बेंड हो जाते हैं. So that flexibility is because of sclerenchyma.
It allows bending of various parts of plant like tendrils and stems of the climber without breaking. तो जो क्लाइंबर्स होते हैं उसके टेंड्रिल्स होते हैं बहुत छोटे 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 रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं टेंड्रिल्स को आप। फिर उसके स्टेम्स होते हैं, क्रीपर्स के स्टेम होते हैं, क्लाइंबर्स के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हम इजीली बेंड करेंगे और वो ब्रेक भी नहीं होंगे। तो उसका रीजन है कॉलेंकमा, बिकॉज इट कंटेन्स कॉलेंकमा। राइट, गॉट इट? It also provides a mechanical support. We can find this tissue in a leaf stalk below the epidermis. तो ये जो कॉलेंकमा है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा एंड वो प्रेजेंट किधर होता है? तो लीफ के जो स्टॉक्स होते हैं, जो स्टार्ट पॉइंट होते हैं, उसके अंदर होते हैं। The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. तो ये सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसके आसपास होगा क्या, तो वो हम आगे फिगर के अंदर देखेंगे। सो दिस इज द फिगर विच यू हैव टू सी। तो ये सेल है, तो वहाँ पे उसके जो वॉल्स है, ओके, तो थिकन एट द कॉर्नर, तो वॉल में दो कॉर्नर्स यहाँ पे आ रहे हैं, येलो कलर के आप देख सकते हो, ये कॉर्नर है, यहाँ पे एक सेल, दूसरा, तीसरा, तीनों सेल के कॉर्नर यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वो थिक होंगे कॉर्नर के ऊपर, जो यहाँ पे देख सकते हो कि येलो कलर का जो पार्ट है दैट इज द थिकन पार्ट ऑफ द सेल। अंडरस्टूड? There is a very little intercellular space and you can see it in figure 6.4b. This is a figure 6.4b. उसके अंदर आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा सेल्यूलर स्पेस है। You can say negligibly no cellular space. Now yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. तो हमने देखा पैरेंक्मा, सेकंड देखा कॉलेंक्मा एंड दिस इज द थर्ड वन दैट इज द स्क्लेरेंक्मा। एंड ये परमानेंट टिश्यू है तो प्लांट एकदम हार्ड एंड स्टिफ रहेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेंक्मेटस टिश्यू। तो जो हस्क होता है कोकोनट का ऊपर का छिलका आप देखो कि बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, फाइब्रस होता है, वो है स्क्लेरेंक्मा। The cell of this tissue are dead, and वो dead tissues होते हैं। They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. वो long एकदम लंबे से होते हैं and एकदम पतले से होते हैं। उसका रीजन है कि जो वो उसके walls जो होते हैं वो लिग्निन के कारण थिक हो गए होते हैं। Often these walls are so thick that there is a no internal space inside the cell. तो बहुत बार ये walls इतने थिक होते हैं कि उसके अंदर जगह भी नहीं होती है, इंटरनल स्पेस भी नहीं होगा। ओके, तो यू कैन सी इन द फिगर कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत थिक वॉल्स है। यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हो दिस वन, तो वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े थीन जो वॉल्स होने चाहिए वो थिक वॉल में कन्वर्ट हो गए, बहुत थिक होते हैं। ओके, एंड इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ही कम होगा। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो कहाँ कहाँ पे ये स्क्लेरेंक्मा टिश्यू प्रेजेंट होगा? तो एक तो स्टेम में है, वास्कुलर बंडल्स के अंदर होगा, लीव्स के वेन के अंदर होगा एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। ये सब जगह पर परमानेंट टिश्यू जो कि उसका नाम है स्क्लेरेंक्मा वो प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट। तो जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन? स्क्लेरेंक्मा। What do you observe is the outermost layer of cell called epidermis. तो जो अभी आपने देखा है वो एपिडर्म्स के अंदर का पार्ट सब देखा है। The epidermis is usually made up of single layer of cells. तो ये जो एपिडर्म्स है, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इमेज दिखाया था, उसमें एक बाहर का लेयर कुटिकल था, अंदर का लेयर एपिडर्म था। तो ये एपिडर्म जो होता है दैट इज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल।
In some plants living in a very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. तो जो डेजर्ट एरिया के अंदर प्लांट्स होते हैं, ड्राई एरिया के अंदर प्लांट्स होते हैं, उसके जो एपिडम्स होंगे वो बहुत थिक होंगे. ओके, एंड वो थिक होने का मतलब थिक रखने का कारण हम नहीं रखते, वो नेचुरली होता है. तो थिक होने का कारण है कि वाटर लॉस ज्यादा ना हो. The entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the part of plant. तो ये जो एपिडर्म्स होते हैं वो एक टाइप के प्रोटेक्टर है. पूरे प्लांट के बॉडी के सराउंडिंग ये एपिडर्म्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट को कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट करके रखते हैं. गॉट इट? एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट often secrete a waxy water resistance layer on their outside surface. Okay, तो ये एपिडर्म्स होते हैं वो जनरली एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब लीव्स में. तो लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर या एक वाटर रेजिस्टेंस लेयर वो कोट करके रखेंगे, कवर करके रखेंगे. ओके, उसके ऊपर बना के रखते हैं. ये एपिडर्म सेल्स का काम ही वही है कि जो भी एरियल पार्ट है मतलब कि लीव्स है एंड उसके ऊपर का पार्ट है स्टेम्स एंड ऑल, तो उसको वैक्सी एक लेयर देते हैं या वाटर रेजिस्टेंस एक लेयर देते हैं. एंड वो कौन देता है? एपिडर्म्स. This aids in a protection against water loss, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. तो ये एपिडर्म्स का काम है. ये दिस इज द व्हाट एपिडर्म्स आर यूज्ड. तो वो वाटर लॉस नहीं होने देंगे ज़्यादा, मैकेनिकल इंजरीज भी नहीं होने देंगे, मैकेनिक एंड इन्वेशन ऑफ पैरासिटिक फंगाई तो वो भी नहीं होने देंगे. मतलब ये जो एपिडर्म्स होंगे तो वो जर्म से भी प्रोटेक्ट करेंगे. एंड मैकेनिकल इंजरी मतलब कोई बाहर से इंजरी मतलब पहुंचाने का ट्राई करे तो वो भी कुछ हद तक वो कंट्रोल कर पाए. Since it has a positive role to play, cells of epidermis tissue form a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. तो जो एपिडर्म्स का काम है वो प्रोटेक्टिव है, मतलब उसका रोल जो है वो प्रोटेक्टिव रोल है उसका. कंटिन्यूअसली प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता रहेगा. सेल्स ऑफ एपिडर्म टिश्यूज फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस. ओके, तो सेल्स के बीच में स्पेस जरा सा भी नहीं होता है. एंड जितने भी एपिडर्मल सेल होते हैं वो जनरली फ्लैट होते हैं. ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स. तो जनरली जो आउटर एंड साइड वॉल्स जो होते हैं, ओके, तो ये जो है वो थिकर होते हैं. एंड वो इनर वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है. We can observe some pores here and there is the epiderm of the leaf. These pores are called stomata. यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटे छोटे स्पोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, होल्स दिख रहे हैं. तो वो पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स है. एंड जब भी आप ये एपिडर्म्स के ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स देखते हो तो वो स्टोमाटा है और कुछ नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दिस ऑल आर स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स एंड दिस ऑल आर स्टोमाटा. स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय टू थिक किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल. तो यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं अलग अलग रीजन में, तो वो है स्टोमाटा. एंड उसके सराउंडिंग ऐसे आप किडनी शेप के जो सेल्स रखे हुए वो है गार्ड सेल्स. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विथ एटमॉस्फेयर. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये जो गैप है वो इसके लिए मतलब गैप मतलब स्टोमाटा है यहाँ पे अंदर. तो स्टोमाटा है तो जो प्लांट्स है वो एक्सचेंज गैसेस का कर पा रहा है. गॉट इट? Transpiration, that is the loss of water in the form of water vapor.
ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। तो स्टोमाटा ओपन होगा, अंदर से एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो बाहर आ जाएगा, एंड वो प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ट्रांसपीरेशन। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorptive surface area। तो जो एपिडर्मल सेल्स है रूट्स के अंदर, उसका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। उसका फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना। commonly bear long hair like part that generally increase the total absorptive surface area। तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये एपिडर्म्स जो होते हैं रूट्स के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली करते रहते हैं। In some plants like a desert plant, epidermis has a thick waxy coating of cutin that is also nothing but a chemical substance with a waterproof quality on it is the outer surface। ओके, तो ये एपिडर्मिस का काम है जो कोटिंग लगाना, क्यूटिंग का कोटिंग लगाना, और वो प्लांट्स को, लीव्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। Now can we think of a reason for this? तो हम कुछ रीजन सोच सकते हैं कि क्यों ये एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है, क्यों यही होता है। Is the outer layer of the branch of a tree different from other layer of a young stem? As the plants grow older, the outer protective tissue undergo certain changes। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जा रहा है, तो ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होंगे वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, और बहुत बहुत चेंजेस आता है। The strip of secondary meristem located in the cortex form layers of cell which constitute the cork। ये जो स्ट्रिप, ये सेकेंड मेरिस्टम की बात कर रहे हैं कि इट इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर्स। ओके, तो कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर, वहां पे एक टाइप का एक लेयर होगा जिसको हमने नाम दिया है कॉर्टेक्स। सेल ऑफ द कॉर्क्स आर डेड एंड compactly arranged without intercellular spaces, that is figure 6.6 which is given here। यहाँ पे देखो आप, जरा सा भी इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको नहीं दिखेगा। ओके, दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम impervious to gases and water। तो यहाँ पे जो सेल ऑफ द कॉर्क यूज किया है, दैट इज द जनरली डेड कॉर्क, मतलब जो हमने ट्रीज के छिल, मतलब जो ट्रंक होता है, ट्रंक के बाहर का जो स्किन पार्ट निकाल लिया है वो। ओके, तो दे हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक देयर impervious टू गैसेस टू वाटर। तो ये जो सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि सुबेरिन, जो किसी के कांटेक्ट में आया या फिर उसको कांटेक्ट में लाया गया, तो ये सब्सटेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड वो गैसेस का एंड वाटर का, दैट मेक्स द impervious टू गैसेस एंड वाटर। ओके, सो हियर इज द एंड ऑफ सेशन 2। ये सेशन के अंदर आपको सिर्फ फंक्शंस, मतलब प्रॉपरली लर्न कर लेना फंक्शंस है उसके, जो सिंपल सेल्स के टाइप्स है उसके, एंड उसका जो डायमेंशंस होता है जनरली, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।